मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट, यम्मी हो जाए, मैं हूँ मंचली। Actually, you have to read this book. It's very nice. अच्छी किताब है। अरमासों में बह गए, दिल के अरमासों बह गए, हम न जाने क्या तपाने में आए कह गए, दिल के अरमासों बह गए। क्या कर रही हो? क्या कह रही हो बिजली? ये क्या है? बाजी 1 मिनट में 1 मिनट के बाद भारी है। हाँ, गाने का हाल क्या बनाया हुआ है बिजली अपना? हाँ। मैं बाजी सफाई कर रही थी पीछे ना, तो भाई इतना गंद है, एक तो यहाँ पे काम करो ना तो उसकी इज्जत नहीं है, उसके पैसे भी गड़ जाते हैं। क्या बताया बस, ना इंसान की कदर, ना काम की कदर, ना ज़बान की कदर। ऐसा नहीं है बिजली, जहाँ मैं भी काम करती हूँ वहाँ पे भी अगर हम कम काम करते हैं या नहीं जाते तो पैसे कटते हैं। पैसे कटते हैं बिजली, जब जब आप छुट्टी करेंगे पैसे तो कटेंगे, ये तो हर जगह होता है। बाजी जी ये तो बात ही नहीं हुई ना, जब एक इंसान आपके साथ इतना चंगा चल रहा तो उसके तो पैसे नहीं कटने चाहिए ना। खैर छुट्टी ज्यादा करती भी नहीं है इस बार, तो बिल्कुल छुट्टी नहीं। और अब तो काफी अरसा हो गया है। नहीं, मैंने सोच लिया है कि ना अब मैं उतनी ही बात करूंगी और उतना ही काम करूंगी जितने मैं पैसे लेती हूँ। सच्ची बात है। तुम अनुषी के जो आपके स्टफ टॉयज हैं जो पूरे घर में हर वक्त, ओह माय गॉड, इसके साथ तो मैं बड़ी हुई थी, पता है जब मैं लो बचपन की बातें 55 में शुरू कर दी अनुषी। मगर अच्छा है ना कि तुम बड़ी हो गई, तो ये जो तुम्हारे ओ माय गॉड इसके बगैर तो मैं सो नहीं सकती थी। बाजी इसके बगैर मैं सो नहीं सकती थी। ये तुम क्या कर रही हो उन चीजों के साथ? हैं? क्या कर रही हो इन चीजों के साथ? ये सब चीजें बाजी एक बाड़ है, मैं तो निकाल के अच्छा कर रही है। नहीं करती है, वाकई में घाट कबाड़ है सारा, तुम इसका क्या करोगी? नहीं, ये सब कबाड़ में नहीं जा सकते। नहीं अनुषी, मेरी अटैचमेंट है, मेरा बचपन इनके साथ गुजरा है। मैं गुजर गया ना बचपन, बस हो गया ना। इनकी पिक्चर लेके सेव कर लो, इनको तो दे दो यार, घर में कितना कचरा ऑलरेडी जमा। सही बात है बाजी, सही कह रही है। मैं कचरा निकाल के तंग आ गई। मेरा हाल देखे, मेरा क्या हशर किया है। देखो और इसमें कितनी मट्टी लगी है। नहीं लेकिन ये मेरे फेवरेट्स, उसमें क्या है? उसमें भी सारे ये आप ओ माय गॉड अनुषा, ये मतलब ये तुम्हारे स्टफ टॉयज खत्म हो गए। ये मुझे बर्थडे प्रेजेंट में मेरे कजिन ने दिया था, सो क्यूट। नहीं मैं नहीं दे रही, ये मैंने सारी चीजें आराम से रखी नहीं है। मैं सोच रही हूँ इसने काट कबाड़ जमा करके रखना है चुपके से ना। अच्छा उसमें क्या? नहीं हम उसमें क्या दिखाओ जरा। बाकी उसमें सारे आपके ना ये बर्तन है, पता नहीं क्या क्या। और वो जो हाँ सुनो, मेरे बर्तन मैंने नहीं बर्तन और किताबें भी पड़ी हुई है, वो किताबें कुकिंग की जो बुक्स हैं, जो लेकिन वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मेरी बात वो मैं कभी साल में एक बार तो इस्तेमाल करती हूँ। 1 मिनट बात सुन ले, दोनों बोले जा रही है, सबर कर जाओ, मुझे भी बोल ले दो। बाजी वो स्क्रिप्ट वाला बर्तन है, वो वाला बर्तन नहीं है। वो तो सही है, लेकिन मुझे मेरा कोई बर्तन प्लीज फेंकना नहीं। मेरा बर्तन नहीं फेंकना, मैं किताबें अपनी पूरी इस्तेमाल करती हूँ, मेरे सारे ये फेंक दें सारे। इनका क्या काम है? मेरी तो चलो चीजों का फिर भी कभी तुमने अपनी किताब को 1 साल में इस्तेमाल नहीं किया, मैंने भी देखा है। वो जो आर्ट ऑफ फ्रेंच कुकिंग और पता नहीं डाइट फूड, तो वो तो इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच खाना नहीं। अच्छा ठीक है, वो वाली मैं दे सकती हूँ किसी को जिसके घर में वाकई वो कोई फ्रेंच खाना बना सके, लेकिन मैं हर किताब नहीं दूंगी। और वो जो इतना ढेर रखा हुआ है अखबारों का, वो उसका क्या करना है? उसके भी कुछ पापड़ बना के तल के उसको दे दे। अनुषे मैडम और मैंने एक बार डिसाइड किया था कि हम ना उसको जमा करेंगे और फिर एक बार उसको देंगे तो हमें रद्दी वाले से ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं मिलने वाले। वो तो दे देते, इतने जमा नहीं होने वाले, वो दे देते। हमने क्या कुछ कचरा जमा किया हुआ है ऊपर। मैं सोच रही हूँ कल ये गई स्टोर रूम और मुझे एक अपना स्वेटर निकालना था क्योंकि सर्दी आने वाली है। क्या है? बिजली निकाला गया बिजली से। और उसको बिजली तुम नहा कर आ जाओ प्लीज। क्या हुआ है? या अल्लाह बाजी, आप माशाल्लाह बगैर स्क्रिप्ट के बड़ा चंगा बोलती है, झूठ बड़ा चंगा मारा है। देखिए देखें आप, वहाँ जब मैं बिजली की कभी तारीफ करूँ ना हाँ तो बिजली मैडम को मसले शुरू हो जाते हैं। उस स्टोर रूम से कुछ निकलना मुश्किल। अच्छा बस अब मैं सोच रही हूँ कि स्टोर रूम से चीज़ें खाली करते हैं और ये चीज़ें वैसे सही कह रही है बिजली, ज्यादा ही होगी। तुम ये सब दे दो, लाओ लाओ लाओ। अच्छा इनमें से एक रख लेते हैं, अनुषा छोटा वाला, सबसे छोटा वाला। नहीं ये वाला रख दे जमा करने का एक मसला है लोगों को, मुझे भी है और मेरे अब्बू से मिली है शायद मुझे ये चीजें। तो ये वाला नहीं दे तुम्हारे लिए करता है। मसला है बहुत, लोगों को चीजें घर में जमा वाकई में करते रहते हैं। एक डॉक्टर है, उनको बुलाती हूँ मैं, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
एक के ऊपर एक जमा करना अंग्रेजी में से कहते हैं होर्डिंग। अगर आपके घर में भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपने स्टोन में चीज़ें ठूसी नहीं है तो शायद आपको कोई मसला हो सकता है, जैसे मुझे। वैसे तो मुझे भी है, हर एक को ना ब्रेक के बाद किसी ना किसी चीज़ की इमोशनल अटैचमेंट। चाहे तुम स्टोर जी में है वो कर लो, चाहे तुम स्टोर ये चीज़ें तो वैसे हमारे घर में भी ऊपर का सीन तो ये लग रहा था कि कुछ किताबें वगैरह जो हैं और वो जो कपड़े जमा किए हुए अमल के और मेरे और तुम्हारे और सबके जो साथ। तो मैं भी यही कह रही थी, मुझे इतना ढेर कपड़ा रखा हुआ उसका क्या करना, वो भी गठरियों में मैंने बांध के रख के आई हूं। ये एक मसला है बाय द वे, होर्डिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में मैं और आयशा ये सोच रहे थे बिजली बताओ ना उर्दू में, लेकिन जिन लोगों को आदत हो जाती है वो चीज़ें जमा करने की जिनके आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको आप इस्तेमाल भी नहीं करते। और कहते हैं होर्डिंग आप तब करना शुरू करते हैं अगर आपने एक चीज़ को 6 महीने में इस्तेमाल नहीं की है तो चांसेस यही है कि आप उसको पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर इसका आपकी ज़िंदगी में कोई एज सच फ़ायदा नहीं है। अच्छा, खास तौर पे वो चीज़ें अनुष्का जिनका आपसे इमोशनल कनेक्शन होता है। अब जैसे मेरे डैड के घर पे एक टाइपराइटर है, अब वो टाइपराइटर है तो है, अब वो कभी काम नहीं आएगा ना, उन्होंने कहीं सजा के रखा है। वो जब आप एक सूटकेस फिर दूसरा फिर तीसरा खोलते हैं तो पता चलता है इसमें कोई काम की चीज़। सेंटिमेंटल वैल्यू अलग होती है, जैसे कि मेरी नानी की साड़ी थी या मेरी दादी का सेट है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन वो जो कपड़े आपने जो 80s में पहने हुए, जूते ही नहीं फेंकते लोग, जमा कर रहे हैं सामान, डेकोरेशन पीसेस हर जगह। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आइए अस्सलाम वालेकुम। बाजी डॉक्टर आइए, हाउ आर यू? हां जी बिल्कुल, बाजी डॉक्टर आजा। ठीक है, डॉक्टर आरफा ज़ैनब हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त का। आज मुझे और आयशा को ये मसला हो रहा है, हम सारी आप ये अनुष्का के कारनामे हैं, आप जरा चेक करें ये कितना सारा सामान मैडम ने जमा किया है। मैं इस पे भी पढ़ रही थी डॉक्टर साहबा, तो कहते हैं कि ये जो आप सामान जमा करते हैं ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल, अगर देखिए कोई भी चीज़ जो कि एक ख़ास हद से आगे बढ़ जाए तो वो एक इशू बन जाता है, बीमारी बन जाती है। अच्छा, हमारी पड़ोसन भी एक थी जिनके डाइनिंग टेबल में भी जगह नहीं थी, उन्हें घड़ियाँ हर जगह लगाई थी, घड़ी उनके कलेक्शन भी कह सकते थे, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं, यहाँ घड़ी वहाँ घड़ी, हर साइज और शेप की घड़ी। पता है क्या होता है, एक तो चीज़ है कि कुछ लोग जिनको कलेक्शन का शौक़ होता है या जिनको पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ होता है, उनमें एक चीज़ होती है कि वो शो करना चाहते हैं, वो दिखाते हैं। मगर जब आप कंपल्सिव होर्डिंग डिसऑर्डर की बात करते हो तो इसमें एक थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास भी होता है कि वो इतना क्लटर हो जाता है, हर चीज़ पे टेबल भरा हुआ है, रूम भरा हुआ है, सोफ़ा भरा हुआ है, शेल्फ्स भरे हुए, किताबों के साथ भरे हुए, तो वो लोग थोड़े से आइसोलेटेड भी हो जाते हैं, शो नहीं करना चाहते। बाज़ औक़ात विंडोज़ क्लोज कर देते हैं कि लोग झांक के ना देख सके, नज़र पड़ेगी तो शर्मिंदगी का एहसास है। कितना तो जब ये चीज़ आ जाती है तो वो एक डिसऑर्डर ही है कि आप कह सकते हैं कि डिसऑर्डर है, और ये एहसास नहीं होता जिसको होता है कंपल्सिव होर्डिंग डिसऑर्डर कि मेरे साथ कुछ बुरा है। ओसीडी और होर्डिंग एक ही चीज़ होती है? ओसीडी की टाइप कह सकते हैं। ऑब्सेशन जो है किसी को सफाई का होता है, किसी को किसी चीज़ का। मुझे उल्टा है, मुझे होर्डिंग नहीं, खाली करो इस टेबल पे बहुत चीज़ें पड़ी, मुझे ये भी लगता है कि बहुत है, इसमें 2 होनी चाहिए चीज़ें। अच्छा बाजी, मैं एक बात बताऊँ, मैंने एक टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी तो उसमें ये सच्ची मुच्ची का वाकया है। मैं देखा उसमें जो एक औरत थी वो अपनी जवानी से, उसने शादी नहीं की और वो अपनी जवानी से अपने कार में सामान जमा करती रही। वो बाहर के मुल्क का था उसका, और जमा करते करते एक दिन वही जो लोग थे चैनल वाले, उन्होंने जाके उस घर पे ना उन्होंने धावा दिया, तो उसने कहा कि मैं ये सब नहीं निकालूंगी। माँ, अंदर घुसने की जगह नहीं थी, वो इतने परेशान हो रहे थे लोग, तो उन्होंने उसमें से सामान निकाल के उसको सफाई करनी चाहिए, तो उसकी डेथ हो गई।
इससे ये भी होता है कि जब आप इतनी चीज़ें जमा कर लेते तो आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर वो चीज़ें जो कि नॉर्मल यूज़ में, जैसे किचन है, खाना पकाने के काम आता है, अगर मैंने वहाँ पे पुराने बर्तन जमा करके रख लिए तो मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकती, अंदर जा भी नहीं सकती कि यूज़ करूँ उसको। लेकिन लोग हैं, ये हमारे 25 साल पुराना डिनर का सेट है, हम तो नहीं देंगे। अच्छा, वो क्यों लेके बैठे हैं? लाइक एसोसिएशन होती है कुछ लोगों को, वो चीज़ें रखना चाहते हैं, मगर वो एसोसिएशन हद से बढ़ गई है, तो फिर वो एक डिसऑर्डर है। इसमें जो होती है चीज़, जैसे मुझे इससे है, इससे नहीं, जैसे कितने लोग, कितने सारे खिलौने जमा करने का शौक होता है, लेकिन बच्चों को बचपन में सिखाना चाहिए कि जो चीज़ यूज़ की नहीं है उसे फेंक दे, क्योंकि ये चीज़ जो है शुरू हो जाती है बचपन से और फिर टीनेज में आती है, उस वक्त एहसास नहीं होता। और फिर मटेरियल थिंग्स से आप अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि अटैचमेंट कर लें। हाँ, हर चीज़ से ना, फिर आप जाहिर सी बात है, फिर आपको आपके टीवी से आप कभी किसी को कुछ देना नहीं चाहेंगे, हम रखेंगे। लोगों के घर में 25-25 साल पुराने टीवीज हैं, वो देते नहीं है ना, वो फेंकते हैं ना, वो किसी और को दे देते हैं कि तुम देख लो उसमें। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है। हाँ। जैसे इंसान का भी एक लाइफ साइकिल है, वैसे ही इस टेबल का लाइफ साइकिल है। मे बी 5 साल के बाद इस शक्ल में ना रहे, तो मुझे इसे चेंज करना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर चीज़ का लाइफ साइकिल है, उसे देना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। ये चीज़ें शुरू कब होती हैं? डिप्रेशन से, इनसिक्योरिटी से। जब इंसान होर्डिंग शुरू करता है, उसको तो पता नहीं होता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखती हूँ, लोग डेकोरेशन भी जमा करते हैं, छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस करके। उसकी रीज़न क्या होती है, लोग क्यों करते हैं? रीज़न ये है कि उन लोगों में डिसीजन मेकिंग नहीं होती कि मैं चीज़ फेंकूं या ना फेंकूं। सही। ये लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं और उस परफेक्शनिस्ट होने के उसमें अब ये डिसाइड नहीं कर सकते ये मेरे काम की चीज़ है या ये मेरे काम की चीज़ है। वही डिसीजन और परफेक्शनिस्ट। देन कोई ऐसा लाइफ इवेंट गुजरा होता है उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो चीज़ें जमा करना शुरू कर देते हैं और फेंकने का डिसीजन या वो ख़त्म हो जाता है। और ये वर्ड अक्सर यूज़ करते हैं अनुषा कि कभी ना कभी काम आ जाएगी। हाँ, ये इतना अच्छा है, ये मैं पेरिस से लेकर आई थी, कभी ना कभी ये इतना अच्छा है, ये मैंने इसके लिए 10,000 रुपये दिए थे। अच्छा, और अक्सर ये भी होता है कि वो अपने माँ बाप या एल्डरली लोगों में देखते हैं, बच्चों में, यंगस्टर्स में जैसे बड़े होते हैं ये ज़्यादा सही कह रहे हैं। यंगस्टर्स में शुरू हो चुकी होती है, बट वो जाके पता चलता है बाद में, जब वो इतना सारा क्लटर जमा होता है। जी बाजी, ये जो बात कर रही है ना, तो मैं सच्ची मुच्ची बात बता रही हूँ कि ये मेरे साथ है। मैं बचपन से ये करती भी आ रही हूँ और मेरे माँ बाप ने, आज ये बात आप कर रही हैं तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे अम्मा अब्बा ने इस चीज़ को क्यों नहीं देखा, और अब मेरे अंदर वो चीज़ ज़्यादा डेवलप हो गई है। जैसे मैं ज्वेलरी इकट्ठा करती थी, दोस्तों ने दिए, तो मेरे पास 25 जो पहले पुरानी वो ज्वेलरी होती थी ना, जो दोस्तों ने मुझे स्कूलों में दी नहीं है, वो अब तक रखी नहीं है और मैं दिखाती हूँ सबको कि मुझे दी है, लेकिन क्या है, मैं फेंकती नहीं हूँ, वो पुरानी हो गई है, ख़राब हो गई है, लेकिन क्या ना, मैं साइको हो गई हूँ इस चक्कर में। हाँ, मैं सही बता रही हूँ, सच्ची मुच्ची। तो क्या ये, जबकि मैं ये सोचती थी कि मेरे माँ बाप मुझे देखते हैं तो ये क्यों नहीं बोलते, वो लोग मुझे। माँ बाप का भी काम होता है। बिल्कुल, माँ बाप का अच्छा होता ये है कि फैमिली में किसी ना किसी बंदे को चीज़ होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा या एंजाइटी का पेशेंट होगा, क्योंकि जिसको कंपल्सिव होर्डिंग डिसऑर्डर होता है उसके साथ डिफरेंट चीज़ें और भी होती हैं। उसे ओसीडी भी होगा, उससे अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी होगा, या उसके साथ एंजाइटी भी होगी। ये एक चीज़ अकेली नहीं होती, फैमिली में किसी को होगा, वो देखा देखी या वो चीज़ वहाँ से आ रही होती है। देन इसका ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि जेनेटिक है या बिहेवियरल या सोसाइटी से आपने अडॉप्ट किया। एक और चीज़ जो आयशा ने बात की थी वो अच्छी थी, मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी सी ज़रूर रोशनी डालें कि ये एक उम्र के बाद आपको नज़र आती है। जैसे हमारी दादीज़ जो हैं वो अपनी किताबें और अपनी चीज़ें फेंकती नहीं, उनको बोले भी नहीं 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 नहीं, और उनका बिल्कुल वो हो जाता है, और उन्हें होता है तुम्हें क्या पता है कितने काम की चीज़ है, कितने काम की चीज़, या फिर उनको लगता है कि ये हम फेंक देंगे तो शायद दोबारा नहीं ले सकेंगे या अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो ये कपड़ा भी रखो, तो ये जूता भी रखो, और उनको बड़ा फ़ख्र होता है कि 30 साल से मेरे पास है। आपकी आमदनी से ताल्लुक तो नहीं होता? बिकॉज मुझे कभी ऐसा हो कि कोई इंसान रिटायर अगर हो गया और उसको लग रहा है अब तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। नहीं, इसमें आमदनी से ताल्लुक नहीं होता, ये बेसिकली बिहेवियरल इशू है कि आप वो चीज़ें जमा कर रहे होते हैं एंड देन अगर देखो कि उसमें भी डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, वो उन चीज़ों से एसोसिएट हो गया है, इमोशनली एसोसिएट हो गया है, और इमोशनली एसोसिएट होने और परफेक्शनिस्ट होने की ही वजह से आप वो डिसाइड नहीं कर सकते फेंकूं या ना फेंकूं। अच्छा, कोई लोग ऐसे भी हैं, ऐसा मैं जानती हूँ, जिन्होंने अपनी चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं की होती लेकिन रखी हुई होती है, टैग्स लगी हुई होती है कि उनको पता होता है कि हमारे पास तो हैं नए कपड़े हैं,
साइकोलॉजिकली, या फिर कोई लोग जो है उनको हमेशा ये डर होता है कि खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, जलजला आने वाला है या फ्लडिंग हो जाएगी, तो उन्होंने अपने फ्रिज को चावल और रोटी और वो कभी ख़त्म नहीं होने देते, बिस्किट और चिप्स और ये सारी चीज़ें, ये भी एक कंडीशन है। आपकी फैमिली लाइफ इससे बहुत मुतासिर होती है कि अगर फ्रेंड्स और फैमिली आई है, आपके घर में जगह ही नहीं उन्हें बिठाने की, आपका किचन साफ़ नहीं है, वहाँ पे गंद जमा किया हुआ है, इससे आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कॉकरोचेस घर में हो सकते हैं, किचन बहुत गंदा भरा हुआ है, सोफे पे आपकी बुक्स ही पुरानी भरी पड़ी हैं, लोग आके बैठेंगे नहीं, लोग आपसे दूर होते जाएंगे। आप उन चीज़ों को रखना चाहते हैं, घर वाले चाहते हैं आप फेंक दो, तो आपके आपस में लड़ाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। ये तो मैं कहूँगी डॉक्टर साहिबा कि हर सामान अगर आपको चाहिए तो उसके एक काफ़ी है, मतलब कि एक एक वाज हो टेबल पे, लेकिन हमें टू बी ऑन सेफर साइड चाहिए होता है ना, एक टूट गया तो फिर क्या करेंगे, बहुत एक्स्ट्रा सोचना। अगर एक टूट गया तो दूसरा दुकान से जाके ले लेंगे उस वक्त। लेकिन बहुत लोगों को ये भी कि हमारे घर में भी कुछ 15 ग्लासेस के सेट्स हैं, ऐसे कि सेट्स क्यों हैं, बिल्कुल ये लंबी, एक छोटी, एक मोटी, है ना, ऐसे कि क्यों है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछूंगी, एक साल इस्तेमाल करे, दे दे दूसरा ले ले। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद अनुषा ये भी पूछेंगे कि अगर कोई ज़बरदस्ती आपकी फैमिली में से आपकी वो चीज़ें उठा के फेंक दे, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? ठीक है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। कुछ हमारे पास न्यूज़ फीड के भी मज़े मज़े के पैकेजेस हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। जी, बात हो रही है होर्डिंग की। डॉक्टर साहब, होर्डिंग का उर्दू में उसको हर बेहतर तरीका समझाना क्या? जो लोग चीज़ें जमा करते हैं या जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती उनको भी रखना कि कभी काम आ जाएंगी, या हद से ज़्यादा जमा करना, हद से ज़्यादा जमा करना, उसको बहुत सारी चीज़ें बग़ैर इस्तेमाल के जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपने जमा करना शुरू कर दी, और फिर उसमें इतनी पुरानी चीज़ें भी जो एक्सपायर हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, फटने वाली हो गई हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे बुक्स हों, चाहे खाने की चीज़ें हो, फर्नीचर हो। तो हम बच्चों को भी बोलते हैं कि ये चीज़ें फिर आदत में ना डाला करो। बिल्कुल, बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर चीज़ का लाइफ साइकिल है, एक चीज़ एक हद तक इस्तेमाल की जा सकती है, फिर उसको फेंकना होता है या किसी को दे देना चाहिए। अगर और स्प्रिंग क्लीनिंग हमेशा अच्छी होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगी, जब भी मैंने कोई चीज़ें दे दी हैं, अच्छे कंडीशन के कपड़े, जूते, कभी आपने बैठ के सोचा है वो क्यों दे दिया? अच्छा अनुषा, ये तब भी हो सकता है। आई थिंक डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अगर कोई इंसान ऐसी होर्डिंग करता हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, और घर के बाकी फैमिली मेंबर्स देख के ज़बरदस्ती वो चीज़ें उससे छीन के, लेके, छुपा के, बताए बगैर दे दी, तो कोई इम्पैक्ट होता है इसका बुरा उस इंसान पे? बिल्कुल, बहुत बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि एक तो ये डिसऑर्डर है, और जब ये लोग जिनको ये है डिसऑर्डर, वो खुद एंशियस हो जाते हैं फेंकते हुए चीज़ें, डिसाइड नहीं कर सकते, और आपने उसकी मर्जी के बगैर वो फेंक दिया है तो वो एकदम ट्रिगर हो जाती है एंजाइटी। जी बाजी, बिल्कुल आपकी बात ऐसा ही है कि मैं जिस घर में काम करती थी ना, तो मैं उनके घर में सफाइयाँ करती थी, तो वो चीज़ें उठा के मैं फेंक देती थी। उन्होंने इस बात में मुझे कार से निकाल दिया। यहाँ तो मैं चीज़ें संभाल के रख रही हूँ, तो मेरे पैसे कट जाते हैं, मुझे कार से निकाल दिया। पूछ के फेंकना चाहिए बिजली। अच्छा भाजी, ये फेंक दो, ये भी बताएं, नहीं अभी नहीं, मैं इसके साथ मैं ज़रा 2 सेकंड के लिए अपने आप को कन्विंस कर रही हूँ, कोई एक रखने दें। यही मैं बात करने वाली थी अभी कि कैसे हेल्प किया जाए लोगों को जो लोग होर्ड करते हैं, या इसका सोल्यूशन क्या होता है, क्या इसको मैनेज किया जा सकता है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है इवन इन लेट एज, क्योंकि जब एक इंसान की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि इन किताबों की, इन कपड़ों की, इन जूतों की हमें ज़रूरत नहीं है शायद। अच्छा, एक तो जो आपके साथ रहते हैं घर में लोग, वो आपके बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब नॉर्मल से एक चीज़ आगे बढ़ गई है, तो घर वालों को इसमें थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि मेरे घर में ये इंसान है, ये बंदा जो मेरे साथ रहता है, मेरा बेटा बेटी या हस्बैंड बाप, जो भी रिश्ता है उससे, तो वो आइडेंटिफाई करके उनको थोड़ा सा बातों के ज़रिए कन्विंस करने की कोशिश करें। और इसकी ट्रीटमेंट है प्रॉपर, ये मेडिकेशन से नहीं होता, ये थेरेपीज़ के ज़रिए जाती है। एक तो हमारे मुल्क में ये भी बहुत चीज़ है कि आप किसी को कहते हैं ये साइको है, ये पागल है, और फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक बहुत बड़ा
इशू बन जाता है, अच्छा मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ खराबी है, एंड देन लोग जो सुनते हैं वो भी उसको कैटेगराइज करते हैं, स्टिग्मा एक अटैच कर देते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अपनी एक एजुकेशन की भी ज़रूरत है कि चीज़ें एबनॉर्मल इतनी भी नहीं जितनी हम बना लेते हैं। इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाली ही तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसको सही करने के लिए, CBT कहा जाता है, बट इसके लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना ज़रूरी है। एक तो ये भी हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का कि हर कोई डॉक्टर बन जाता है घर में, हर कोई साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, हर कोई काउंसलर तो बन ही जाता है। तो हमें एटलीस्ट इससे परहेज़ करनी चाहिए और प्रोफेशनल्स को ये अप्रोच करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज यू नो आई थिंक लोगों को रियलाइजेशन नहीं होती। हम तो यहाँ पे बड़े बड़े मसलों के लिए साइकाइट्रिस्ट को नहीं देखते, तो होर्डिंग तो हमें लगता होगा इसके लिए क्या डॉक्टर की ज़रूरत है, तो सामान ऐसे जमा की हुई चीज़ें निकालें दे दें, लेकिन लोगों को बाकी में ऐसी अटैचमेंट्स होती हैं। अभी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए अगर आप किसी को जानते हैं जिनको इस किस्म का मसला है, या आपको खुद भी घर में ऐसा मसला हो सकता है लेकिन आप उसको शायद पहचानते नहीं है। अच्छा, और ये आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि आप एक होर्डर हैं। हाँ बिल्कुल है, और ये मेरे ख्याल से तब फील होना चाहिए आपको जब हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल इससे आपका जो है वो इफेक्ट होता है। जब आपको किसी को अपने घर बुलाना हो या गेस्ट रूम देना और आप सोचें कि पहले तो उसकी सफाई करनी पड़ेगी, पहले तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद में उस इंसान को इन्वाइट कर सकते हो अपने घर। लेकिन वो भी तो एक और एक्सट्रीम होती है मेरी तरह, जो गेस्ट रूम ऐसा है जैसे कि रोज कोई रहने आ रहा है, बिल्कुल ही बाथरूम और ये वो सफाई एक भी यहाँ से वहाँ नहीं, वो ऑब्सेशन हो जाता है सफाई का या साफ रखने का, क्लियर रखने का। अच्छा, हम इतनी बात होर्डिंग पे कर रहे हैं तो हमें एक ये भी रखना चाहिए कि होर्डिंग और कलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये भी सही है। कुछ लोग शौकिया चीज़ें जमा करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन आप घर की ख़राब हो गई है, फैमिली इश्यूज हो रहे हैं। कोई लोगों की घड़ियों की कलेक्शन है, कोई लोगों की उन लोगों को प्राउड फील होता है उन चीज़ों पे। अच्छा, तो एक ही चीज़ की कलेक्शन हो सकती है या बहुत सारी चीज़ों की? कि भाई होर्डिंग होता है, मुझे लगता है कलेक्शन लोग जो है वो एक चीज़ ही करते हैं। चलो डेकोरेशंस का शौक है, फ्रिज मैग्नेट्स का शौक है, मगर अगर एक इंसान को 4-5 शौक हुए फिर जैसे ग्लास का होर्डर है, जैसे कुछ लोगों को कॉइन्स जमा करने का शौक होता है, स्टैम्प्स जमा करने का भी शौक होता है, देन कार्स या बाइक्स, हार्ले की जैसे हार्ले डेविडसन एक वो है कि लोग करते हैं कलेक्ट, गाड़ियाँ पुरानी जमा करते हैं, तो वो तो शौक है। हाँ, वो शौक है। देन वो लोग अपनी इन चीज़ों की एग्जीबिशंस करते हैं, दिखाते हैं, प्राउड फील करते हैं। जबकि होर्डिंग में आप प्राउड फील नहीं कर रहे होते, उस पर शर्मिंदगी का एहसास कर रहे होते, लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है। क्योंकि होर्डिंग से मेरे ख्याल से थोड़ा सा, पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, होर्डिंग यानी मेसी भी, क्योंकि होर्ड करेंगे तो चीज़ें इतनी जम जाएंगी, जैसे वो किताबों की शेल्फ दिखा रहे थे, वो हर चीज़ आपको मेसी ही लगती है। कौन आई है, कौन मेहमान आ गई है हमारे घर? कौन है? क्या तो नहीं थी, मैं आ रही हूँ। क्या मेकअप किया हुआ है? क्या हाल है? मेकअप तो मैंने सुबह चंगा किया था, मैं आज काट कबाड़ निकाल रही हूँ, आज टॉपिक काट कबाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ओके। कैसी है आज सब आपको आने तो जहाँ से मर्जी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? बिल्कुल, हैव अ सीट डॉक्टर बैठिए साहब। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, यहीं बैठ जाऊँ। जबरदस्त। हाउ आर यू आयशा? ठीक है। गुड, आप कैसी हैं? नायरा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर आरफा। आज हम बात कर रहे थे नायरा, सामान जमा करने की जो एक इशू जो हमारी लेडीज को बहुत एक बीमारी है, लेकिन आई थिंक वी हैव इट, एवरीबॉडी हैज इट। वी हैव इट, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू टू सॉल्व दिस इशू, बिकॉज ये आई थिंक अभी हमने इतनी बातें की हैं, लोग अपने डिनर सेट्स जमा करते हैं, अपने जोड़े जमा करते हैं, अपने जूते। हाँ, वो जो भी है, सुना, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ, आपसे मिलती हूँ। कश्मीर गई थी ना, टाइम नहीं था, अभी आई हूँ फ्रेश होके। मैं जरा पीछे किचन भी सफाइयाँ कर दूँ, कितना सामान बर्तन उठा के रखा हुआ है, प्लीज कितना ढेर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, कर दो जी। जब मैं छोटी थी, आई रिमेंबर, यू नो, इट्स विद एवरीबॉडी। आज मैं भी वही कर रही हूँ, जमा बिकॉज मेरा काम ऐसा है, इसलिए मुझे अपनी चीज़ों को इस्तेमाल भी तो करते हैं, ये सही से रखती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे लगता है ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर 50 चीज़ें हैं लेकिन अगर वो इस्तेमाल में, तो वो होर्डिंग की कैटेगरी में आता है या नहीं आता? नहीं, वो नहीं आता। अच्छा, ठीक आप यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, जमा करके प्राउड ऑन दैट। यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्रिएटिविटी है ये बेसिकली। हाँ, इसका नाम पता है क्या है? हम लोग जब कपड़े धोते हैं, हम कहते हैं वी आर डूइंग लॉन्ड्रिंग टुडे, टेकिंग आउट द सामान। यस, इट इज कॉल्ड लॉन्ड्रिंग, लॉन्डर योर हाउस। सही है। सो इससे भी आपको बहुत रिलीफ। ओ यस, आपको पता है, लोग कहते हैं, मैंने पढ़ा था कि यू शुड नेवर कीप दीज न्यूज़पेपर्स अंडर योर बेड। लोग न्यूज़पेपर जितना कच्चा होता है वो बेड के नीचे होता है। ओह माय गॉड, एंड दैट कॉजेज नेगेटिविटी, बिकॉज आई रेड दिस आर्टिकल। न्यूज़पेपर में आपको पता है, अब तो न्यूज़पेपर इतने नहीं पढ़े जाते, उस वक्त की बात कर रही हूँ,
तो न्यूज़पेपर में आपको पता है किसी की डेथ, किसी का मर्डर, तो वो आपके बेड के नीचे होता है। दैट वी कैरी दैट नेगेटिविटी। और कहते हैं कभी भी कोई लोहे की चीज़ अपने बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दैट कॉजेज। हम हर चीज़ के नीचे, बेड के नीचे, जो चीज़ छुपी हुई हो, अलमारी के ऊपर, जो चीज़ छुपी हुई हो, हम चाहते हैं बस उसके अंदर वो जाए, एंड देन नोबडी क्लीन्स इट, फिर वही सारा। नाहिद आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को डी क्लटर कर सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा, चलो ये सुनो, इसमें से ना तुम्हें कुछ तो फेंकना पड़ेगा। नहीं, ये वाला नहीं, बिजली क्या? बिजली बिजली Put it back and it's mine. क्या किया तुमने? बाजी बर्तन टूट गए वो। कौन से तोड़े हैं बर्तन तुमने? बिजली क्या तोड़ा है? आप ये इसके तोड़े हैं? इसके जो बर्तन थे ना वो तोड़े, और जो नए बर्तन अभी आप खरीद के लाएंगी ना, आप उस दिन कह रही थी इतनी प्यारी केटल लेके आई थी मैं, बिजली मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं की थी वो। बाजी आपको तो सुनो, ये नए वाले बर्तन तोड़े हैं, वो जो मेरी अम्मी के जहेज के बर्तन थे वो तो उनको तो कुछ नहीं किया। नहीं वो नहीं तोड़े, वो जो नए थे ना वो तोड़े। कोई बात नहीं, बाजी कोई बात नहीं। मगर आपा मेरी केटल में अभी लेके आई थी, मेरे मैजिक वो कोई बात नहीं। वो केटल आप मुझे दिखा दीजिएगा, केटल टूट जाए तो यूज में आ जाएगी। और मगर देख के क्यों नहीं किया? बाजी मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये बर्तन टूट जाते हैं तो हम लोग फिर नए ले आते हैं, ठीक है ना। नहीं, इतना आसान नहीं हो, इतना आसान बहुत आसान है। अगर खावन जो है ना बुरा लगना लगे, पुराना हो जाए, तो हम नया ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक टिप है। अगर बिजली टूट जाए तो हम नहीं ले सकते? नहीं, ये सवाल तो मिसेस खान से पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे कर लेती हूँ। आप मुझे बताएंगे बाजी? नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं। ये बहुत सिली क्वेश्चन है। बिजली जाओ सफाई करो, सफाई करो, वो केटल लेकर आओ। प्लीज अब कुछ और मत तोड़ना प्लीज, कुछ काम हो रहा है। पैसे कटने का बाय बिजली, बाय बिजली। मुझे याद है वैसे। अगर आपकी केटल ये मेरी टूट गई थी, मैंने यहाँ से ज्वाइन करी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने इसको बना दिया एज अ प्लांट, एंड दिस वाज अ केटल। हाउ स्वीट। एंड मुझे ये इतनी पसंद थी, एंड जैसे वो अटैचमेंट यू डोंट वांट टू थ्रो, तो आई जस्ट इसको मैंने जोड़ा साइड में से, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, और ये होते हैं डेकोरेशन के केटल्स, ये मिलते हैं इसलिए कि उनको सजाया जाए। उसको भी मैं वैसे रख तो सकती हूँ डेकोरेशन के लिए, क्योंकि अब तो कुछ और उसका हो नहीं सकता, मुझे नहीं पता उससे किस तरह का। क्योंकि अगर आपने जोड़ के, कहते हैं जब कोई चीज़ टूट जाए उसको जोड़ के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बरकत खत्म हो जाए, कहते तो है। और आपकी याददाश्त, जैसे प्लेट टूट जाती है वन कॉर्नर, ओके, अगर हम बहुत दफ़ा वो एक छोटी सी यहाँ से टूट जाती है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे, कहते हैं जो आजकल हमारी याददाश्त ख़त्म हो जाती है बिकॉज टूटे बर्तन में या टूटा ग्लास का क्रैक हो, अगर आपका टूटे ग्लास में तो कहते हैं कि होठ भी आपको लग भी सकता है, चोट भी लग सकती है। दैट इज़ द मेन थिंग। और ये होती है ना क्रैक होती है, चला देते हैं, प्लीज़ उसमें आप प्लांट्स लगाएं। मैंने जो भी आप, इसमें भी क्रैक हुआ था बोल में, उसको मैंने जोड़ के और आप उस, एंड यू विल नॉट बिलीव, ये जो प्लांट्स हैं मेरे बहुत दिनों से इसमें रखे, इसमें से जड़ निकल आती है एंड दे डोंट डाई। हां देखें, भाई बड़े फ्रेश लग रहे हैं मुझे अभी। नो ये 2 हफ्ते के हैं। देखो ये क्या है, ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है। ये जो है ये वो चीज़ है, उमूमन आई थिंक आपके सबके घरों में ये होता है, जब हमें कोई कभी सुई चाहिए, बटन वो नहीं मिलती, शोर केओस, तो मैंने एक बॉक्स बना लिया है। ओह वाओ। उसके अंदर आपका धागा, आपका दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसमें आपकी सिजर, उसमें आपका मेजरिंग टेप, उसमें आपका पिन होल्डर। अच्छा, ये चीजें जो होती हैं ये यूजुअली बिखरी हुई होती हैं और मिलती नहीं है, मिलती नहीं है एक टाइम पे, तो एक डब्बा ही बना लें, फर्स्ट एड किट की ले लें, उसमें आपने सारे बटन्स वगैरह पिन्स रखिए, ताकि जब सुबह के वक्त हस्बैंड जा रहे हो, कोई बटन टूट गई, यू आर नॉट शाउटिंग, और होता है, मैंने ये देखा है। कहाँ रखिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अनुषा जब आप कोई भी डब्बा खोलते हैं जिसमें आपने सुई और धागा रखा होता है, तो सुई लगने का वो डर होता है। सो दिस इज द वेरी सेफ। और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने ये स्टिकर लगाया है, पुट इट बैक, इट्स माइन। बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ लिया फिर वो वहीं छोड़ दिया आपने। आई एम पुटिंग इट बैक। यस, थैंक यू सो वेरी मच। जबरदस्त, दैट्स अ गुड आइडिया। ये भी है, अब देखिए जूता ये स्विंग के लिए, फर्स्ट एड के लिए,
अगर आपके पास स्टेशनरी है, ये तमाम चीजें हम एक एक डब्बों में कंपार्टमेंटाइज करके और आपके पास एक बॉक्स कार्टन हो, उसमें आपने रखा है, एंड दैट कार्टन कैन बी यूज्ड एज वेल। जैसे ये जूता खो गया था, ठीक है, बहुत शोर मचा, आई देखें जरा, सो प्रिटी। एंड एंट्रेंस के डोर पे आप रखें, जहाँ भी रखें, वॉशरूम में रखें, क्यूट मतलब लगता है। वो थोड़ी देर गुस्सा है जूता कहाँ गया, वो आई थिंक वो जो आप लॉन्ड्री पे कपड़े दे रहे थे उसमें शायद वो गलती से चला गया, वो एक कहाँ गया। अच्छा नाहिदा, कितनी चीज़ें आप दे देती हो या कितनी चीज़ें निकालते हो घर से? देखो कपड़े यस, मगर बहुत से यू हैव टू गिव क्लोथ्स, मगर कहीं कहीं व्हाट आई डिड अनदर थिंग, एक शर्ट थी, उस शर्ट का बैक प्लेन था, मैंने उसको डस्टर बना दिया। आप किसी के घर खाना भेजते हो रहा हो, एक बार फिर साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा अगर चीज़ इस्तेमाल हो रही है आप होर्डर नहीं, काम आ रही है, अगर चीज़ें रखी हुई हैं और मिट्टी जमा कर रही हैं। आप लोगों के घर खाना भेजते हैं, पता नहीं क्या क्या ढांक के, कवर भी नहीं होता, तो आप दिस आई मेड इट डू अ ट्रे कवर। जबरदस्त। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना, कुछ कपड़े जो कि फट गए, अब आप उनको सिएंगे तो सही नहीं होंगे, तो साफियां बना लें, उनकी वो बना लें, डस्टर्स बना लें। और कुछ ऐसे लोग हैं अब नैपकिन बना मगर अभी ना बना अभी मैं किसी से मिली थी फ्रॉम द जिना हॉस्पिटल, तो शी वाज टेलिंग मी वहाँ पे इतने गरीब आते हैं कि उनको अगर फटे हुए भी हैं आपके पास शलवार दूसरी कभी आप दे दें, एंड दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ रिटार्डेड, और उनका वो गांव हो गया कि उनको खाने को नहीं मिला, तो वो बिल्कुल ही आप उनको जो भी दे, तो आप जरा पाकिस्तान में तो ऐसा है, इतनी लोगों को अच्छे कपड़ों की, जूतों की, और आप ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों के लिए नहीं मांग सकते, शादी करा रहे होते हैं, अगर आपके जोड़े हैं, दुपट्टे हैं, सफेद पोश, प्लीज टेक देम आउट। और हम देते भी हैं, लेकिन होर्डिंग मेरे ख्याल से एक अलग इशू है ऑल टुगेदर। वो यू शुड गिव। Yes. और मेरी खाला मुझे ये कहती हैं, जब भी मैं उनके घर जाऊँ तो एक सूटकेस होता है, वो देने के लिए होता है। कहती है अनुषा इसके बावजूद मेरे पास इतना सामान है, तो भाई कहते हैं ना जितना आप देंगे उतना अल्लाह मियां आपको कितनी सामान जमा होते ही रहता है। अच्छा आपा, मुझे अनुषा की ये भी बात अच्छी लगती है, जब भी कुछ वो खरीदती है तो वो कहती है पहले मैं एक चीज़ निकालूंगी और फिर एक चीज़ खरीदूंगी। दैट इज द बेस्ट। देखो यू हैव टू, अल्लाह को देने वाले लोग पसंद है, मतलब हाथ लेने वाला नहीं पसंद, देने वाला। तो टेक आउट, हैव अ बिग हार्ट, लॉन्डर योर द थिंग। पता है लॉन्ड्रिंग होती है बाहर के मुल्कों में, स्कूल्स में द पीपल गैदर, जैसे क्लब्स में जाते हैं आप लोग, वॉकिंग करने जाते हैं, वहाँ पे हमने क्या है, अगर हम वॉकिंग करने वॉक पे जा रहे हैं तो वहाँ हम ब्रेकफास्ट तो करेंगे, मगर हम ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो यू शुड कलेक्ट थिंग्स एंड यू शुड पुट थिंग्स टुगेदर। यस, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं फेंकती, बिकॉज मेरा काम ऐसा है कि आई हैव टू यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन गोइंग एंड बाइंग थिंग्स। सो सॉरी, हम एक ब्रेक पे जाएंगे, बिल्कुल सही है। और केटल भी लेकर आओ, बिजली वो केटल लेकर आओ, और ये जो किताबें हैं आयशा की, हाँ ये मेरी किताबों को नहीं फेंकना आप बिजली। बिजली मेरी मैं किताबें अपने सारे खिलौने, तुम ना फेंको अपनी किताबें। सुनो मेरी किताबें मैं पढ़ती हूँ, तुम नहीं पढ़ती। ये क्या किताबें, ये आप फेंकनी तो नहीं, ये मैं फेंक नहीं जा रही हूँ। नहीं, वो आयशा ने कहा था एक दो रख दो बेचारी की किताबें, अब क्या करें बाजी, ये इनका कोई फायदा नहीं है। नहीं, इनका फायदा है। समरीन यहाँ पे है। समरीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिजली जी, ओ सलाम बाजी, आप, मैंने तो आपको देखा नहीं, आप बैठ जाएं, आपको क्या हो गया? पता नहीं, समरीन से सलाम कर रही थी, नहीं सलाम कर रही थी, उठ के मिल रही थी। समरीन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जैसे कि आप सब जानते हैं, समरीन हमारी डू इट योरसेल्फ एक्सपर्ट है। अपने घर में DIY जितनी सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स उनका एक मज़े का कैंडल का बिजनेस भी है, लेकिन साथ ही साथ कितनी दफ़ा हमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से अपने घर में अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उनको सजाया कैसे जाए। अच्छा, पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं समरीन कि चैरिटी और लोगों को चीज़ें दे देना अच्छी चीज़ है, तो निकालते हैं, लेकिन वाकई में अगर आयशा को एक किताबें बहुत प्यारी हैं, ये इसकी 2-4, तो अगर रखनी ही है तो उनको कोई एक अच्छे तरीके से अगर हम सेटल करके रख दें तो ये बेहतर नहीं है? मेरा मतलब कि तो पहले तो इसमें से निकाल दें जो नीड करनी है।
बिल्कुल देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कहते हैं यार इसकी क्या ज़रूरत है, इसको क्या वो करें, हम इंटरनेट पे से जाके डायरेक्ट पढ़ लेंगे। लेकिन देखें बुक्स की एक अपनी एक वैल्यू है और वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल कोई स्क्रैप टाइप की है जो किताबें ख़राब हो रही हैं और ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐसी हैं फिक्शियस हैं और आप समझते हैं कि उसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, ना आपके लिए मेमोरेबिलिया है, ना आपके लिए वो कोई ऐसी एस्थेटिक्स, सोचते हैं कुछ चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, किसी ने गिफ्ट की या किसी ऑथर ने आपको साइन करके दी, तो बुक्स आपके लिए बहुत प्रेशियस हो जाती हैं, चाहे वो उसका कुछ भी था लेकिन वो बाय द ऑथर साइन थी तो वो प्रेशियस होती हैं। फिर कुछ बुक्स होती हैं जिनकी आपको हमेशा यू ऑलवेज वांट टू कम बैक टू देम। जैसे अब इनमें से कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैं कभी छोड़ नहीं सकती जी, बिल्कुल कि और स्पेशली कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैंने स्पेशली अभी इस दौर में भी ऐसे होता है मंगवाते हैं अमेज़न से, आई लव रीडिंग बुक्स। और बट जो किताबें जमा होती हैं कुछ शेल्व्स मैंने कोई लोगों के घरों में देखा है जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके लिए खाली कर। हाँ, बेकार वो वाली सही है, मगर किताब का जो पढ़ने का मजा है ना, आप ये जो मोबाइल पे और उस पे देखते हैं, आई डोंट नो, मैं एंजॉय करती हूँ। ब्लू लाइट वैसे भी आपको अफेक्ट करती है, इसलिए मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप मोबाइल पे रीडिंग ना लें, आपको बहुत स्ट्रेस देती है। ये बुक रीडिंग आपको स्ट्रेस नहीं देती और बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं अभी भी यही कहती हूँ डिजिटल लाइब्रेरीज हों, लेकिन मैं खुद आई एम अ वेरी बिग कहना चाहिए कलेक्टर ऑफ बुक्स। बुक्स कलेक्शन मेरी भी बहुत है। इतना बड़ा पिंजरा भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर मैंने समरीन से मजाक करी थी, मैंने कहा अगर आपका तोता उड़ जाए तो उसके बाद उस पिंजरे का क्या किया जाए, लेकिन गाना वैसे भी पिंजरे में रखने से बेहतर है कि उसको नहीं, गाना भी गा सकते हैं, ओ मैना ये मेरा दिल खो गया। बता दें इस पिंजरे की भी एक कहानी है। इसमें वाकई ये पिंजरा वाकई एक पिंजरा ही था और ये मेरे किसी ने गिफ्ट किया था और उसमें तोता था, तोता उड़ गया हमारा। बिल्कुल 1.5 साल से जो है ये पीछे पड़ा हुआ था कबाड़ में, समझ लें आप। इसका कोई वो नहीं था मकसद, इसको कोई पूछता नहीं था। मैंने इसको एक दिन वॉश करवाया और इसको ले गई वेल्डिंग वाले के पास। मैंने कहा इसको ज़रा मुझे इतना हिस्सा काट के दो और इसमें मैंने एक शेल्फ फिक्स करवा ली। मेरा मकसद ये था या तो मैं इसमें कैंडल्स डिस्प्ले करूंगी या मैं इसमें प्लांट्स डिस्प्ले करूंगी, लेकिन इट्स अ गुड डिस्प्ले पीस। आप इसे किसी भी जगह रख सकती हैं, अपने ड्राइंग रूम से लेके बाहर अपने टेरेस या पैटियो में भी आप रख सकते हैं, हर एक में आप ही जा सकते हैं। अब देखें मिसाल है, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर इंडोर के हवाले से डेकोरेट करना चाहूँ तो उसको हम मज़ीद डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि मेरे पास ये एक बंच ऑफ फ्लावर था, इसी के अंदर मैं मज़ीद चीज़ें जो हैं वो उसके साथ सेंटर में डाल के पुट करती गई, इस लिहाज से कि इसको हमने मज़ीद डेकोरेटिव अगर हमने करना है ना तो उस लिहाज से हम इसको इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे। और चीज़ें जो है ना वो फिर आप जितना आप डिज़ाइन को डेवलप करना चाहें वो डेवलप होता जाता है। मैंने भी अपने घर में एक पिंजरा हैंग किया हुआ है और मैं केजेस तो बहुत कुछ हो सकता है। केजेस के साथ आप सक्यूलेंट प्लांटर्स लगा सकते हैं केजेस के साथ। आप बता रही हैं तो अच्छा लग रहा है, शेल्फ जी। अब हम इसमें बुक शेल्फ बनाने जा रहे हैं, वो जो आयशा की बुक्स फेंकने जा रही थी ना बिजली, अब हम इसमें सेट करेंगे। एक बहुत क्यूट सा छोटा सा नेस्ट है जो मैंने सोचा कि आपको तो ये चीजें बहुत पसंद है, मुझे पता है। मेरे पास आप सही कह रही है, जब तुम बड़ी होगी ना, क्योंकि मुझे जैसे मैं बड़ी होगी मुझे शौक रियलाइज अभी नहीं भी मेरे दिल में यही था कि इसके अंदर ना छोटे से किसी पिंजरे के अंदर इसको बिठा दें। ठीक है जी। वैसे तो आज़ाद कर दें बेचारों को, लेकिन अभी हम फिलहाल इनको जिंदा नहीं है, इनको यही बता रहे हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ये क्रिएटिव। अच्छा, मुझे एक और भी शौक है जो हमने अभी कभी डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मिनिएचर फर्नीचर बनाने का भी बहुत शौक है। छोटा छोटा सोफा, टेबल और छोटी होर्डिंग की बात हो रही है, तो मेरी दोस्त के घर में गई उसके बच्चों से मिलने, तो वहाँ पे उसने अपने खिलौने निकाले हुए थे, छोटे सोफे और ये मेरे बचपन के, मैंने कहा होर्डिंग ही वहाँ पे ये चीज़ें जो, लेकिन वो लग भी बहुत क्यूट रही थी। नहीं, एंड इफ यू प्लेस देम इन अ नाइस वे। अच्छा, मैं ये स्टेप भूल गई हूँ कि हमने इसको गोल्डन स्प्रे पेंट से स्प्रे पेंट किया है। ये बड़ी काम की चीज़ है। स्प्रे पेंट वाकई चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देता है। 2 मिनट मैं बस हल्का सा एक करके दिखा रही हूँ कि हमेशा इसको शेक करें और ओपन एरियाज में करें। इस वक्त तो हम सिर्फ इनको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा था। बस मैं अब ज़्यादा नहीं कर रही, आप लोग डरे नहीं। नहीं, हम डर नहीं रहे। लेकिन ये कि बेस्ट होता है कि जैसे इसका ऑलरेडी ओरिजिनल शेड ग्रीन था, तो ये बेस्ट होता है कि आप इसको पहले जो है बेस को अपने रेडी कर दें, वाइट कर दें। मैंने इस केस में चूँकि मुझे एंटीक फिनिश चाहिए थी, आई पेंटेड इन ब्लैक बिकॉज आई वांटेड अ गोल्डन ब्लैक फिनिश। तो थोड़ा मैंने इसको पहले बेस ब्लैक करी और उसके बाद फिर मैंने इसको गोल्ड से कर दिया।
अब इसके अंदर हम जितने भी चाहें, मिसाल अब हम इसको मैं कोई चीज़ जैसे बनाना शुरू करें ना, उसका आइडिया यही होता है कि आप उस चीज़ को अपने सामने रखें और काम करते हुए भी आप उसको देखते जाएं, आइडियाज बिल्डअप होते जाते हैं। आप देखते हैं आइडियाज के जी, और कुछ चीज़ें होती है आपके पास अपने घर में होती हैं, जैसे ये चीज़ें मेरे पास घर में ही थी, मैंने बस सिर्फ रख के देखी कि इस पे क्या अच्छा लगेगा, अच्छा कौन सी कॉम्बिनेशन जा रही है। मुझ में नहीं है, मेरे सामान इतना दिया हुआ है लेकिन मेरे पास you sit at home, ये बना देंगे तो मैं जाके खरीद लूँगी। अच्छा बाजी, लेकिन मैं खुद बना असल मजा आता है when you do it yourself। नहीं बाजी, जैसे हमारे पुराने कपड़े होते हैं उस पर गोटा किनारी लगी हुई होती है, हम दुपट्टों के वो गोटा किनारी जो है साइडों से काट के, ये छोटी सी बर्ड है चिपका दें, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं इसको ऊपर बिठा दूँ। थोड़ा सा बड़े साइज में चाहिए थे लेकिन अब जो है सो मैंने कहा वही है क्या ये यूज कर रही ये बर्ड है, चिड़िया है जिसमें इसमें चिड़िया ऐसी बहुत सारी चीजें आपके घर में से खुद ही निकल आती हैं। बस हो गया। आपको किसी वक्त अगर आर्ट और क्राफ्ट का शौक हो ना तो ये सब चीजें आपके घर में हरा एक पत्ता दफा आ लगा जाती दें हैं। ताकि वो लगे ये मैं ये लेकर आई हूँ। देखे जरा सोच एक ही होती है फिर। नहीं, नाहिद आपा से तो हम सब ने ही किसी न किसी वक्त कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। बिल्कुल सही है माशाल्लाह इतने अरसे से। अच्छा नाहिद, ये बताएं कि जो चीज़ें एक बार फिर रखी हुई हैं, अगर आज भी हम उसको देखें और हमें लगता है कि हमने 6-8 महीने में इस्तेमाल नहीं की, तो उनको दे देने का अच्छा तरीका क्या होगा? देखो, विदाउट फीलिंग गिल्टी, गिव इट। अब व्हाट आर द थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट? कुछ चीज़ें जैसे ये जो डेकोरेशन होती है ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आती ही है। ये ऐसी चीज़ें, और ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा बंच इस्तेमाल करें। मैं भी यही करती, ये भी करती होंगी। इसके आपने पीसेस काट के, कभी आपने गिफ्ट रैपिंग करी। ये डिफरेंट हैं ये चीज़ें। अब ये फिलिंग के काम में आती हैं, और ये एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा, आप समझे, मैंने 3 फ्लोर्स ऑफ स्टेयर्स इस तरह के फूलों से करे, और वो डिफरेंट फ्लावर्स की जब फिलिंग होती है वो बाद में आपके इसी तरीके से काम आती है कि आप फिर उसको जो है अपने डिफरेंट आइडियाज़ के लिए। एक और चीज़ बताऊँ, जैसे ये चीज़ें इनको ऐसे रखना चाहिए कि आप, क्योंकि हम भूल जाते हैं क्या है हमारे पास, तो ना फिर वो सारी जमा, तो वो आप ऐसी जगह रखें कि जहाँ आप यूज़ करें और आपके दिमाग में हो, क्योंकि हमारी याददाश्तें ख़राब होगी। मैंने एक चीज़ बनाई थी, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। रिबन्स हैं आपके पास, फ्लावर्स लोग लाते हैं, कितने रिबन्स आते हैं, पेपर्स, यू कैन कीप देम। एक ही जगह पेपर हो, एक ही जगह, ताकि आप गिफ्ट दे रहे हैं, यू हैव टू गो एंड बाय। तो अल्लाह कहते हैं पैसे भी ज़ाया मत करो, नहीं करो, बिल्कुल, और आप अपने आप यूज़ एज लॉन्ग एज, एक चीज़ मैंने सीख ली है, अगर चीज़ें यूज़ में हैं तो फाइन है। हाँ, अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर आप 1 साल 1.5 साल में आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, फिर आप क्यों गई हूँ मैं अपनी कुर्सी से। जल्दी से आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे कुछ मिथ्स है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा कि फ़ौरन जो है आप लोगों के साथ ये शेयर की जाए। कुछ मिथ्स है जो है अबाउट क्लटरिंग, ठीक है, ये मिथ्स अबाउट होर्डिंग, ठीक है जी। सबसे पहला मिथ तो ये है, जल्दी से आपके मिथ्स हम तोड़ते हैं, आपको बताते हैं कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। होर्डिंग इज़ जस्ट अनदर नेम फॉर OCD। तो OCD बिल्कुल की कैटेगरी में नहीं आता, ये कोई अलग चीज़ है। हाँ, ठीक है जी, ये एक शौक होता है अजीब सा कोई। होर्डिंग और डिसऑर्गेनाइज होना भी एक चीज़ नहीं होती। लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सामान जमा करते हैं। यू हैव टू, अगर आप किसी काम में हैं तो आपको चीज़ों को सही तरीके से रखना होगा। और कोई पुरानी चीज़ में भी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगी कि आप उस चीज़ को टेढ़ा मेढ़ा करके उसको यूज़ में आप कैसे ला सकते हैं। मेक इट अपसाइड डाउन एंड हाउ कैन यू स्टोर योर थिंग्स। चलें जी, तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाहिदा आपा का कुछ सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है जो हमें बताना चाह रही थी, रिबन शिबन्स वगैरह, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ये केज जो है हमारी कंप्लीट ब्रेक से के अंदर दौरान हम इसको बुक्स के साथ सेट कर लेंगे और हम आके दिखाएंगे कि हमने कैसे। ठीक है जी, ब्रेक के बाद Absolutely beautiful. Well done, well done. It's so nice, है ना नाहिदा आपा? Yes. और ये इससे पता सारी बुक्स होल्ड करते हैं, इसमें से आप ज़रूर जो है अपने जो आपको चाहिए बुक्स वो ज़रूर रखिए और उनका अच्छी तरीके से प्रेजेंट कीजिए। और वो जो 500 किताबों में से बेशक आप 20 रख लें, बाकी सारे आगे दे दें, नॉवेल्स वगैरह जो आपने इतने अरसे में नहीं पढ़ी हैं। इससे पता चलता है कि घर में सुघड़ लड़कियां रहती हैं। जब लोग रिश्ते के लिए आते हैं, दिस इज व्हाट पीपल सी। हाँ,
चले अब तो खैर क्या, चले छोड़े। यहाँ पे अच्छा एक और मज़े की चीज़ उन्होंने दी है, क्योंकि मुझे इश्यूज़ हैं बचपन के, मेरे दोस्तों के जो स्टिकर्स और मुझे कार्ड्स उन्होंने दिए, और ये तो खैर आपके लेटर्स वगैरह जो समरीना में दिखा दिया कि बहुत अच्छी तरीके से आप इसको एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि बहुत आसानी से पड़क एंड देयर यू गो, सो ऑल योर मेमोरीज आर इन हियर। लेकिन इसमें कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से आप अपने रिपोर्ट कार्ड, अपने रिजल्ट्स, अपनी एक दो चीज़ें स्कूल्स की, अगर आपको कोई आर्टिकल याद है तो पूरी कॉपी रख लेते हैं। कॉपी से अच्छा कि वो 2 पेपर्स निकाल के उनको इस तरीके से कॉपी ज़्यादा फिर जमा होती हैं। बच्चों की कुछ आर्टिकल्स याद है, पेंटिंग याद है, तो तमाम सर्टिफिकेट्स होते हैं, बच्चों की अचीवमेंट्स होती हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी। मेरी दोस्त है यास्मीन जो हमारी पार्टनर भी है, शी शी डज दिस, अपने हर बच्चे का अलग फाइल बनाया हुआ है, व्हेन दे गेट मैरिड she handles it over to the wife. And I love this also क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, सो यहाँ पे सारा अपने एक मजे का अपने मेमोरीज के साथ इकट्ठा किया। मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा, बता दें जल्दी से चलें। आपकी पुरानी पिक्चर्स हो, आप उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे कौन सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो मुझे वाकई आई कांट लेट देम गो, या मेरी बेस्ट उस ट्रिप की बेस्ट पिक्चर्स थी। तो फिर आप उसको जो है इस तरह से आप डेकोरेट करें। उसमें हो सकता है आपके पास बोर्डिंग पास भी हो, आपके पास वहाँ की करेंसी भी हो, आपके पास उस वहाँ के होटल के कीज़ भी हों। देखिए मेरे पास कीज़ थी तो मैंने वो भी लगाई। तो अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी इंसान कलेक्ट करता है, तो आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आपने घर में एक ऐसा डिस्प्ले बोर्ड बना सकते हैं और उसको जो है आप डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लगा के, और आप जब आपका दिल भर जाए, आपका दिल चाहे आप में कुछ और मेमोरीज, आप अपनी ही पिक्चर्स के साथ प्ले करें और आपको कभी दिल नहीं भरेगा और आपकी मेमोरीज भी आपके साथ रिवाइज होती रहेंगी। अंदर पेशेंस आएगा। हाँ। और बच्चों को भी फिर ये वाला बच्चों में शौक आता है, एंड देन व्हेन दे डू इट यू फील सो हैप्पी। जबरदस्त। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। वेरी नाइसली मेड। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये क्योंकि चीज़ें मेरे इस्तेमाल की होती हैं। हाँ। आपके घर में ये एक स्टूल है, ओके? हाँ जी। ये पुराना स्टूल है, इसको आपने अपसाइड डाउन कर दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। और मैंने क्या किया, मेरे पास ये क्या है घर में मेरे बहुत इस्तेमाल होता है, दिस इज व्हाट इज दिस, एल्युमिनियम फॉइल। अब ये रखो तो ये मिलते नहीं हैं, कभी खो जाते हैं। ये मैंने उनके सारे, इसको आपने सारा किया, ठीक है, और आपने ये सब बांधे और आपने यू कीप इट लाइक दिस। ये आपका स्टूल था और इसके अंदर आपको जो अगर कोई कपड़ों का काम कर रहा है, वो कपड़ों के रोल्स हैं, आप वो इसके अंदर रख दें। और इसके साथ ही मैंने वो चीज़ें कहाँ रखी, फिर मैं भी दिखाती हूँ आपको। आप स्कॉच टेप, सीजर, वो सब यहाँ हैंग कर दें, ताकि जब आपको ये रैपिंग के लिए चाहिए व्हाटएवर, आपने यहाँ आपके यस यू कैन, यू विल नॉट स्टेशनरी जो आपकी होती है, ये आपकी जो होती है ना सीजर वगैरह, ये सब आपने, ताकि आपको उस वक्त ज़रूरत ना पड़े, आप सब यहाँ हैंग कर दें। आपका चश्मा, कभी चश्मा नहीं मिल रहा होता तो यू विल योर मेजरिंग टेप, ये सब चीज़ों को अभी मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ। तो ये सब आप हैंग कर सकते हैं और आपकी ये सारा क्लटर जो है वो सारा इसमें आ जाएगा। मुझे तो लगता है जिन लोगों को चीज़ों का शौक है उनके घर में एक कमरा, एक क्रिएटिव रूम होना चाहिए। बिल्कुल होता है, माय बेसमेंट इज फुल ऑफ दीस थिंग्स। ये मैंने कुशन थे, ये कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा था। अब आपके पास बहुत सारी चीज़ होती हैं जो आपकी ज़रूरत की, ये मैंने सब कपड़े तय कर करके इसमें रखे हैं। मेक इट इनटू अ कुशन। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनके बाद में बहुत बड़े बड़े से बॉल्स्टर बनाए थे, गोल तकिए, और उसमें उनके सारे बच्चे के गाँव तकिए वगैरह। मेरे हमारी अपनी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के उन्होंने, ये मैंने टार्ट था जो हमने बहुत घर में इस्तेमाल हुआ था, तो कुछ रिबन्स बचे हुए थे। अब मैं ये ज़्यादातर गाड़ी में भी रखती हूँ। When I go to someone's house, fruit लेके जाना है तो I give fruit in this. Okay. Otherwise, बच्चों के कमरे में. These are also things that you can give away. Because today we were talking about hoarding थोड़ा सा, कि किस तरीके से हम चीज़ें इतनी जमा करते हैं। तो जहाँ पे हम इनको रीयूज़ और इस तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पे एक बार फिर मैं एम्फेसिस इस बात की ज़रूर डालना चाहूँगी कि अगर आपके पास कुछ 500 कार्ड्स हैं, उसमें से वो 10-12 निकालें जो आपको लगता है कि ठीक है ये मेरी बचपन की यादें, ये मेरा हक है, लेकिन वो 50 चीज़ें रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बच्चों की ज़रूरी है, ये बच्चों के लिए चीज़ें आप ये एक ही जगह पे जमा कर लें। बिल्कुल सही है। जब बच्चे चिल्ड्रन, और दिस इज माई यूज थिंग्स, तो मैंने जिस तरह रखे हैं, दिस वॉज अ वेरी ओल्ड बॉक्स, ख़राब हो रहा था, तो
अब इसको मैं डिस्प्ले में भी ले आती हूँ। समटाइम आई एम डिस्प्लेइंग माय डिनर किया या कुछ, तो आई गिफ्ट्स डाल के बच्चों के और स्वीट टॉफीज डाल के बीच के अंदर। जी कुछ कह रही थी? मैं यही बता रही थी कि बहुत दफ़ा क्लटर की वजह से घर में आग लग जाती है और बहुत सारे हादसे होते हैं। उसकी वजह भी ये होती है कि जब लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा कर रहे होते हैं, सफाई नहीं हो रही होती है, क्लटर जो है वो भी एक कॉज होती है फायर एक्सीडेंट्स की। तो उसके लिहाज से मैं भी नाहिद आपा मैं भी लेकर के आई हूँ शू बॉक्सेस इसी उसके साथ, और पुराना एक बॉक्स जो मैंने डेकोरेट किया था, ये रिबन आपके साथ साथ फ्लावर्स के साथ, ये मैंने सब जो चाहिए, और आप इसको यहीं हैंग कर दें जब आपको रैपिंग करनी, एवरीथिंग। अच्छा अब ये पता है इससे क्या हो गया है, क्लटर कम हो गया है। Yes, ये चीज़ें फैली भी नहीं है, ये अपने कंपार्टमेंट में, ये एक जगह में, तो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल होर्डिंग, जिसे हम कहते हैं। मेरी सी शेल्स का कलेक्शन, वाओ वेरी गुड। इसको मैंने बस सिर्फ शू बॉक्स को वो करा है पेपर से कवर और वॉशी टेप लगाए। एक और आइडिया है, जो आप अगर मैप्स हो आपके पास तो आप ट्रैवल थीम पे बना लें, गिफ्ट रैपिंग पे बना लें, और ठीक है अलग अलग उनको सिर्फ जैसे आपने ये रही मैं भी ये कर लर्न। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, हमने सोचा कि उनको रखेंगे हम एक और सेगमेंट और उनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद, और किस तरीके से डीक्लटर करना है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज। देयर यू गो, लुक एट हाउ लवली दिस इज, सारे एनवेलप्स ये वो, ये सारी चीजें बॉक्सेस में आ गई, बहुत नीट हो गया है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान भी यहाँ पे एक, और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई ना, मैं सामान देख के नाहिद आपा ने बड़े जेंटली कहा, अनुश्री क्या हो गया? What are you looking at? Watching. What are you looking at? You were learning or you were watching? No, I was learning and I was also thinking that वाकई में, you know, for me मेरे पास पेशेंस कम है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जाने दो कुछ। पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब छोटे थे, पहले गर्ल्स जो थी वो डॉल से खेलती थी, और जब आप सिलाई करते ना, अपने पेशेंस आती है जो आज हमने छोड़ दिया। सो वी आर ऑल हाइपर। अच्छा नाहिद भाई, एक जल्दी से आप दोनों से सवाल करूंगी, फिर आयशा के पास भी जाएंगे। आयशा बना क्या रहे हैं वैसे हम? मैं बना रही हूँ चिकन चिली ड्राई विद वेजिटेबल फ्राइड राइस। नाइस, जबरदस्त। वी गोना हैव सम चाइनीज फूड एज वेल। लेकिन how are you supposed to get rid of old bottles या old clothes or old things that you know, decorations जो हम जमा करते हैं? देखो, you can make use of bottles, ठीक है, but if you need to get rid of them नहीं, आज आपके घर के सामने से वो जाते हैं ना, कबाड़ी वाले जाते हैं, हाँ, and they want bottles, they want newspapers वगैरह तो you can give। हाँ। और रादर मैंने क्या किया था, न्यूज़पेपर्स के लिए कोई दो बच्चे थे जो आते थे, वो गरीब थे बेचारे, उनको मैंने पैकेट्स बनाना सिखाया, और फिर वो बना के वो उसको सेल करते थे। यू नो, टीच समबडी, गिविंग इज आल्सो इजी, मगर टीच समथिंग दैट दे कैन मेक यूज ऑफ। उनका ब्रेड एंड बटर बन गया होगा। ब्रेड एंड बटर बिल्कुल। और ये भी सही है। और खैर आर्ट्स एंड क्राफ्टर्स के पास तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, बिल्कुल, क्राफ्टर्स तो कुछ नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये चीज़ बता सकती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके पास ये बुक शेल्फ बहुत ज़बरदस्त है, अभी 1-1.5 साल के बाद बेशक आप चाहें तो आप किसी को दे सकते हैं और उसको किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस कर दें। वो एक अच्छा तरीका होता है जो कीप मिक्स एंड मैचिंग थिंग्स। अच्छा, ये आपके पास बुक्स हैं या आपके पास डिनर सेट्स अपने रखे हो रहे होते हैं, हमने भी लिया, अपनी मदर का वो रखा नहीं, दैट्स माय मदर, फिर नया ले लिया, उस पर निशान पड़ जाते हैं। ऑलवेज यूज इट, डोंट कीप इट। ठीक है। ये जैसे आपने चीज़ें रखी, अब आपको ये कार्टन्स कहाँ रखने, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये एक दुपट्टा पुराना हो गया, दिस वाज अ डबल दुपट्टा, यू कैन सी द वर्क ऑन इट। इसको आई एम यूजिंग इट एट होम एज अ थ्रो ऑन द सोफा, मगर व्हाट यू कैन डू इज टू कवर दिस अप, यू कैन टेक दिस, कहीं भी आपने इसको कॉर्नर पे रखा, actually looks like a little side table now. Yes, side table, you're right, you can put a lamp on it, you can put anything। इसको क्रश करके, और इसके ऊपर आप एक शीशा ज़रूर रख दें, बिकॉज उससे ये होगा कोई बैठ नहीं जाए, एंड देन यू कैन कीप एनी डेकोरेशन पीस ऑन इट। नाइस, so many there you go, looking so pretty on screen. This looks nice, you can put this on the side। हम प्लांट्स रख सकते हैं, मेरे यहाँ प्लांट्स रख सकते हैं। हाँ, ये फिलहाल तो ये रखते हैं अभी हमारा रख देते हैं प्लांट, जिसको देख देख के मुझे मेरी OCD आ जाती है कि ये क्यों है हमारे घर में। You can put some candle, you can put so many things। That's actually looking very cute now। Yes। और ये आपका अंदर जो कार्टन है उसके अंदर भी सामान रख सकते हैं। तो जब भी तो मैंने बोला उसमें सामान रख के, एंड देन यू डेकोरेट इट, बिकॉज कार्टन्स भी रखें, और कार्टन्स पे जब भी आप सामान रखें, प्लीज व्हाट शुड यू डू,
राइट इट डाउन, इसमें क्या है, ताकि हर वो जो एक कार्टन खोलता है हाथ अंदर जाता है कि किधर है वो सामान, कहाँ है इसके अंदर, आप हर दुनिया की हर चीज़ निकाल रहे होते हैं, लाइक आई मेड अ मेस। अच्छा ये ऐसी चीज़ बता रही हूँ, ये आप चावल ले लें, वॉट एवर, ओके, इफ़ यू हैव किड्स, दिस इज़ फॉर माई ग्रैंड डॉटर, बच्चे जिसके हों, अब आपने क्या क्या इनके चीज़ें इनकी मैसअप हो रही होती हैं, इसमें इनकी रिंग्स वगैरह रख दें, ओह तो ये हिलती नहीं है ज़्यादा, इनके क्लिप्स रख दें, इनको पता, नो सी इफ यू कीप योर रिंग्स, उनको पता होगा कौन सी मैचिंग पहननी है, और इसके अंदर आप थोड़े सिनेमन वगैरह डाल दें तो एक स्मेल भी आती रहेगी, एंड दीज आर द थिंग्स यू विल जस्ट, ये मैं सिर्फ रिंग के उसमें अब ये तो बहुत छोटा बोल है, थोड़ी सी बड़ी बास्केट या बड़ा सा कुछ थोड़ा सा बोल, बड़े असल होता बड़ा है, मुझे बड़ा मिला नहीं, ये भी मैंने स्मॉल टिश्यू का था, इसको मैंने रोल किया, ये क्लिप्स खोरे होते हैं, रबर बैंड सारे, बिल्कुल सारे। यू आल्सो मेड समथिंग ओवर हियर। अच्छा मैंने कितनी दफ़ा ओसीडी की बात की है, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिन लोगों को वो होता है सफाई अब 24 घंटे लग रहे थे कि कुछ चीज़ साफ़ नहीं है, या फिर क्लटर या जो भी एक्सट्रीम्स होती हैं बस पर्सनालिटीज, जब आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये भी यही चीज़ है, लेकिन मैं इसको इस तरह दिखाई, जैसे आप शादी में पाउचेज होते हैं आपके पास डिफरेंट, या आप खाली एक छोटा सा ये प्लास्टिक का शॉपर ले लें, और इसके अंदर आप ये चावल और थोड़ा सा इसको सेंटेड ऑयल से सेंट कर लें, और आप इसके अंदर थोड़े से पेंसिल से प्रिक कर लें, और इसको आप बंद करके चावल के साथ कपड़ों आप इसके अंदर रखें, हाँ जी कपड़ों में रखें। एक तो चावल मॉइस्चर चूस लेता है, तो इसलिए चावल रखने से ये होगा कि वो डैम्पनेस जो आ जाती है इसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं, ठीक है। और सेकेंडली ये कि अच्छी स्मेल छोड़ देगा भाई। एंड यू नो व्हाट यू शुड डू विद दिस, अनदर थिंग, जो आप वॉशरूम में टिश्यूज लगाते हैं, टिश्यू होल्डर में आप अनुषे उसमें एक ड्रॉप डाल दें, आपको वॉशरूम विल स्मेल गुड ऑन द टिश्यू होल्डर, बिल्कुल सही है, उस पे आप लगा दें तो दैट इज जबरदस्त। एक न्यूज़ फीड भी है, जल्दी से हम अपनी न्यूज़ फीड पे नजर डालते हैं। एंड होर्डिंग को रोकना कैसे चाहिए, शुरू होने से पहले ही कौन सी चीज़ है कि ये नौबत ना आए कि आपका कमरा ऐसा ना लगे, आपके किचन ऐसा ना लगे कि 5350 चीज़ें आपके पास रखी हुई हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, फौरन काम करें। सबसे पहले तो जैसे नाहिद आपा ने समझाया, देखिए जी चीज़ों को कार्टन में रख दें, बॉक्सेस में रख दें, उनको लेबल करें, तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि 6000 किताबें एक साथ जमा हो जाएंगी, वो एक बॉक्स में होंगी, और ये सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, ये आपकी फिक्शन नॉवेल्स हैं, ये जो भी हैं वगैरह, ठीक है जी। रिकग्नाइज करें कि जमा करना और यूजलेस चीज़ें जमा करना होता क्या है, एक दफ़ा आपको इसका एहसास होगा, आपको पता चलेगा, तो आपको लगेगा ठीक है इसकी ज़रूरत है, इसकी नहीं है, इसकी ज़रूरत है, इसकी नहीं है, तो जस्ट बी अ लिटिल अवेयर कि शायद मैं होल्डर तो नहीं बन रही खामखाई में। और स्केल डाउन कलेक्शंस, ये भी अच्छी बात है, बहुत लाखों चीज़ों की आपकी कलेक्शंस होती हैं, बट उसको थोड़ा सा एक लिमिटेड कर लें, 20 ग्रेट पीसेज इंस्टेड ऑफ 75 ऑर्डिनरी पीसेज, एक्सेट्रा। गाड़ियों का शौक है तो चश्मों का शौक है, कम एंड गुड पीसेस, वो भी कर सकते हैं आप। स्टार्ट स्लो, ये भी अच्छी बात है कि सबसे पहले तो आपने अपने बैग्स या जूतों से शुरू की, क्योंकि ये चीज़ें डिस्कार्ड करना ज़्यादा आसान होती है, कपड़ों से किया कि ठीक है दे लोगों को दे, कितना हमने आपको बताया कि हमारे मज़हब में भी है कि अच्छे कंडीशन में दें, पहनने के लायक दें, देते रहें, अल्लाह आपको आगे से देते रहेगा। तो बच्चों में शुरू से इंस्टिल करें ना, तो हम बच्चों में भी आदत है, वरना बच्चे नहीं करते। ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है जो मुझे लगता है हम लोग बहुत जमा करते हैं, क्योंकि नहीं है, ये नया जूता है, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, मैं क्या फेंक दूँ। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ 6 महीने में 8 महीने में नहीं पहनी है, कपड़े हो, जूते हो, आब हो, खिलौना हो, इसका मतलब है कि वो आगे इस्तेमाल शायद नहीं आएगा, तो उसको दे दें। और नई चीज़ किसी और को देने, उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, तो गिव समबडी समथिंग ब्रांड न्यू, चाहे वो आप चैरिटी में दे रहे हैं या किसी ऐसे फैमिली में दे रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नया तो और भी अच्छा है। हमें नई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। जब देने हो, यूज़ द थिंग्स व्हाट यू हैव एट होम, ये भी बिल्कुल सही है, यस, रादर देन गोइंग एंड बाइंग। आपके घर में इतनी चीज़, अब मैंने एक कार्टन में गिफ्ट्स मिले कपड़ों के सूट, आई पुट देम इन वन कार्टन, नाउ आई नो जब किसी को देना तो गिव इट फ्रॉम देयर। बिल्कुल। और प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है ना, वो सबसे पहले दे दी। मैं तो हमेशा कहती हूँ टू डिस्पोज है, जबकि मुझे डर इसलिए इस बात का भी लगता है कि प्लास्टिक आइटम्स हमारे मुल्क में कैसे डिस्पोज होती हैं। कबाड़ी के पास जाती होंगी, फिर वहाँ रहती होंगी, वहाँ से समंदर में जाती होंगी, वहाँ रहती होंगी। तो आपको पता है कई हज़ार साल तक नहीं जाती हैं, आपने तो खुद पे पूरा नायदा पर कोई कहानी आपको याद है जहाँ पे आपने कोई एक ऐसी चीज़ दी हो जो आपको उस वक्त लग रहा होगा कि बहुत दफ़ा दिया है, बहुत दफ़ा दिया है कि कभी होता है, मगर देन यू फिर आपके दिमाग में आता है नहीं अल्लाह को ये पसंद है, तो देन यू गिव इट
बाद में फिर जब वो दे दिया जाता है तब रियलाइज होता है ये मेरे उस काम आ जाता है। Now I've started. अच्छा वो आता है, अच्छा मुझे नहीं आता। नहीं कोई ऐसी डेकोरेशन की कोई चीज़ जो मुझे जब मैं कर रही होती हूँ तो मुझे होता है ओह वो मेरे काम, मगर ये है कि इट्स गॉन। तो व्हाट समीर क्या कहेंगी इसके बारे में, क्योंकि आज हमने इनको रीऑर्गेनाइजेशन का तो बहुत बताया है, लेकिन टुडे वाज आल्सो कि डोंट कीप योर लाइफ अ लिटिल एम्प्टी। देखिए जहाँ तक मेमोरीज़ की बात है ना, मेमोरेबलिया इसको ज़्यादा नहीं जमा किया मैंने, लेकिन एज अ क्राफ्टर नाहिद आप अभी मुझसे इत्तेफाक करेंगी कि एज अ क्राफ्टर हम लोगों को होता है ये भी काम में आ जाएगा। वी नीड इट फॉर लेयरिंग, फॉर द डिज़ाइन पर्पस। लेकिन इफ आई एम नॉट अ क्राफ्टर तो मुझे ये चीज़ें जमा करनी चाहिए। बिल्कुल फिर उसमें ज़रूरत नहीं है उसमें, बल्कि ये कि आप ऑर्गेनाइज करें और अपना ये देखिए बाहर के मुल्कों में यही होता है सब जाके नाहिद आप पर समीर के ड्रॉप कर दें। ये भी हो सकता है। यस वी जस्ट नीड अ हाउस टू हैव। बाहर तो गैराज सेल्स इसीलिए लगती हैं, बाहर स्प्रिंग क्लीनिंग होती है, ऑटम क्लीनिंग होती है, इसी तरीके से वो क्लीनिंग्स करते रहते हैं और उससे गैराज सेल से फायदा भी होता है। You didn't do it, teach the kids। और बच्चे पता है क्या करते हैं, वो अपनी ड्रॉ में माय ग्रैंडडॉटर शेयर वो अपनी स्वीट्स भी जमा करती हैं, देन यू नो दे जस्ट स्टार्ट लीकिंग। सो टीच देम नॉट टू कीप वो पेंसिल बॉक्स पुराने and sharing, giving away, these all these concepts are very important। हमेशा बच्चे को सिखाएं एक दोगे तो अल्लाह ताला 70 देगा, तो फिर वो बच्चे में ये कॉन्सेप्ट बिल्ट अप होता है कि हाँ हम विल गिव वन तो हमें 70 मिलेंगे, तो एक दे देते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच नाहिद आपा, थैंक यू सो मच समरीन, एज ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। आयशा सॉरी कोई अभी आ रहे तुम्हारे पास, तैयारियां कर रही हो? ठीक है तैयारियां करते रहे, ब्रेक के बाद जल्दी से आपको बताएंगे कि इसी तैयारी में क्या कुछ शामिल था। और बिजली कहाँ गई है? बिजली सफाई कर रही होगी है ना, कुछ चीज़ें एंड वेलकम बैक। कुकिंग का टाइम हमारे पास कम है तो अनुषा ने करना है अपना मुंह बंद और आयशा ने अपने इंस्ट्रक्शंस फौरन दे देने। ठीक है, मैं बता रही हूँ चिकन चिली ड्राई। सबसे पहले मैंने सफ़ेद तिल का तेल ले लिया, 1 खाने का चमचा, नॉर्मल तेल 1 खाने का चमचा। इसमें चॉप गार्लिक मैं ऐड करूँगी, चॉप गार्लिक के साथ चॉप जिंजर हम ऐड करेंगे। तेज़ आंच पे इसको हम करेंगे स्टर और इसको थोड़ा कच्चा रखना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। एंड फौरन इसमें मैं ऐड कर दूँगी पहले से फ्राइड चिकन। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, मैदा और हल्का सा चिकन पाउडर लगा के इसको फ्राई किया। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि चिकन चिली ड्राई में प्याज और शिमला मिर्च जो है वो बड़ी अच्छी लगती हैं, हल्की सी कच्ची कच्ची आती हुई, तो ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस, और सॉसेस में मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयस्टर सॉस। काफ़ी टाइम से ये सॉसेस रखी हुई, तो मैंने सोचा कि आज इस्तेमाल कर ही क्लटर को खत्म करें। बिल्कुल कर करके इस्तेमाल। कैबिनेट्स और ड्रॉर्स में भी बड़ी चीज़ें हम जमा करते हैं किचन में। यस, उन्हीं सारी सॉसेस से मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं। चिली सॉस ऐड करेंगे, चिकन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, ½ टीस्पून के बराबर, हल्की सी शुगर। इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर बैलेंस हो जाता है, स्वीट एंड सावर। स्वीट एंड सावर। एंड अब इस चिकन चिली ड्राई को करेंगे मिक्स विद सम चिलीज, क्योंकि चिलीज को अब ऐड करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। और इसको अब थोड़ी देर मैं इसको पका लेती हूँ और अपनी राइस भी तैयार कर लो। बस सही है, ये हो गया। It's just amazing। और क्या बिल्कुल शक्ल भी वैसी। Yes. That was so easy। Yes, it is very easy। सफ़ेद तिल का इसमें फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है, लेकिन वेजिटेबल फ्राइड राइस भी अभी हमें बनानी है। और यहाँ पे ना मैंने एक ग्रिल पैन अच्छा सा गर्म करके रखा हुआ है, इसको मैं ऐड करूँगी ग्रिल पैन पे और फिर हम इसको करेंगे सर्व। सो थोड़ा सा और सॉस ये भी ज़ायनी करेंगे, ये भी ज़ायनी करते, ठीक है। Yes। इसको बस अब मैं सर्व करूँगी अनुषे, और इतनी ही जल्दी हम तैयार कर लेंगे हमारी वेजिटेबल फ्राइड राइस। अच्छा, सर्विंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली वांट यू टू सी इट। वो ऐसे है ध्यान से कि हमारे पास जो हमारा सिजलिंग एक प्लेटर है, उसको हम उठाएंगे बड़े ध्यान से। उसके लिए वी हैव दिस हैंडल, बट यू रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस तरह से अच्छा, ये इक्विपमेंट बहुत मजे करेंगे, हाँ। ठीक है। और केयरफुल ध्यान आयशा, से इसको हम प्लेस करेंगे हमारे। वाह, गरम गरम। यस, सिजलिंग। एंड नाउ दिस वुड सिजल। हाँ, तो ये होती है सिजलिंग। यस, सिजलिंग इज सर्व, ठीक है, वेजिटेबल्स के साथ। और अगर तुम बोलो तो मैं जल्दी से राइस भी बना लेती हूँ, ठीक है। तो राइस बनाने के लिए मैं लेके आऊँगी ये हमारा वॉक, एंड 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी राइस भी हो जाएगी तैयार, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑयल, जबरदस्त, तकरीबन 2 टेबलस्पून। आई लव द सिजलिंग। सो सिजलिंग। अच्छा, इस ऑयल में आंच तेज़ करके मैं ऐड कर दूंगी गाजर,
जितनी छोटी काटेंगे उतना मज़े का रिजल्ट आएगा। हाँ, और थोड़ा सा उसको क्रिस्पी क्रंची रहने दें। है ना, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची रहने दें। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी चाइनीज सॉल्ट, ठीक है, है। मैं ऐड कर दूँगी इसमें 1 टेबलस्पून। ठीक है, लेट मी हेल्प यू आउट। एंड ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, एंड सम सफ़ेद सिरका, ठीक है, एंड चिकन पाउडर हम इसमें चिकन ऐड पाउडर करेंगे जबरदस्त 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्का सा स्टर करेंगे और इसमें मैं ऐड कर दूंगी, बल्कि तुम ऐड कर दो चावल। चावल ऐड कर दूं? Yes. करना शुरू कर दूं? यस यस चलो, यस, छोटे चम्मच से ही कर लेते हैं। बिल्कुल तेज आंच है हमारी। टू 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 टू। एंड दिस इज डन। डन। हरा प्याज भी इसमें हम ऐड कर देंगे, ये सारा। जबरदस्त, ठीक है जी। और ये चावल हमारे हो जाएंगे तैयार। बस That's it. Yes. सिंपल। बस चलो सिर्फ भाई, हरा टाइम प्याज कम ऐड था करना है। लेकिन तुमने कर दिया ऐसा। ज़बरदस्त, आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा है हमारा, बहुत मज़ा आया है। डी क्लटर किस तरीके से करते हैं, होर्डिंग, अननेसेसरी सामान जो है वो जमा ना करें। जो चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं की है, 5-6 महीने हो गए, उनको दे दें, उसमें भी बरकत है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं कि अगर कोई कंपल्सिव होर्डर है, किसी को ये मसला है, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है अब, तो उसकी मदद ज़रूर करें एंड मेक हिम और हर अंडरस्टैंड कि शायद इन चीज़ों से आपको मज़ीद डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिविटी हो सकती है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू टुमारो। आवर राइस इज़ रेडी। ऐसा बड़ा मज़ा आता है, इतनी मेहनत के बाद तुम इतनी मज़े की चीज़ें बनाती हो। अच्छा, और मैंने ना एक प्यारा सा हरा प्याज जो है वो फ्रिज में रखा हुआ था, उससे मैं इसको प्यारा सा हरा प्याज, ठीक है। यस, मैं तो यहीं से भाई चीटिंग शुरू। उस पे मैं यम्मी हो जाए। मैं हूँ मछली, थोड़ी सी चुलबुली।